सुबह का समय था। आईपीएस श्रुति हसन छुट्टी के दिन बाजार में सड़क के किनारे टहल रही थीं। तभी उनकी नजर सड़क के दूसरी ओर पड़ी, जहां थाने का इंस्पेक्टर विश्वनाथ एक 70 साल के बूढ़े सब्जी बेचने वाले को बेरहमी से मार रहा था। यह देखकर श्रुति तुरंत वहां पहुंची और गुस्से में बोली, सर, आप अंकल को क्यों मार रहे हैं? इन्होंने क्या गलती की है? आप इन्हें जानवरों की तरह क्यों पीट रहे हैं? लेकिन इंस्पेक्टर बिना रुके लगातार डंडे बरसाता जा रहा था। श्रुति ने आगे बढ़कर उसकी लाठी पकड़ ली और बूढ़े अंकल को छुड़ा लिया। फिर अंकल से पूछा, अंकल, आपको क्यों मारा जा रहा है? आपने क्या किया है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, ये इंस्पेक्टर मुझसे ठेला लगाने के लिए पैसे मांग रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसने मारना शुरू कर दिया। हम बहुत गरीब हैं, अगर सब्जी नहीं बेचेंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी है तो पैसे कहां से दूं? यह सुनकर श्रुति का खून खौल उठा। मन ही मन उसने सोचा, यह इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है, उनका हक छीन रहा है, मेहनत से कमाने वालों को दबाकर रिश्वत मांग रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह औरों पर भी अत्याचार करेगा। मैं पुलिस अधिकारी हूं, ऐसे अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्रुति ने सख्ती से इंस्पेक्टर से कहा, सर, आप अंकल से किस बात के पैसे मांग रहे हैं? इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, अरे, तुझे किसने कहा यहां बोलने के लिए? ज्यादा होशियार मत बन, यहां से निकल जा, वरना अभी थप्पड़ मार दूंगा। बीच में मत पड़, समझी? इतना कहकर उसने फिर बूढ़े अंकल पर डंडा चला दिया। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मुझे माफ कर दो साहब, शाम तक पैसे दे दूंगा, बस अभी थोड़ी कमाई हो जाने दो। लेकिन इंस्पेक्टर के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वह लगातार डांटता और मारता जा रहा था। यह देखकर श्रुति ने कड़े शब्दों में कहा, आप अपराध कर रहे हैं। एक गरीब से रिश्वत मांगना और उसे मारना आपकी ड्यूटी नहीं है। पुलिस का काम है नागरिकों को सुरक्षा और न्याय देना, लेकिन आप उल्टा अत्याचार कर रहे हैं। याद रखिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपने अपनी हद और औकात दोनों भूल गए हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने अचानक आईपीएस श्रुति हसन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि श्रुति कुछ पल के लिए लड़खड़ा गई, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया। इंस्पेक्टर गुस्से से गरजते हुए बोला, तेरी जुबान कुछ ज्यादा चल रही है, अभी निकल जा यहां से, वरना तुझे जेल में चक्की पिसनी पड़ेगी। तू मुझे जानती नहीं है, अगर ज्यादा बहस की तो इतना मारूंगा कि चलने लायक भी नहीं बचेगी, समझी? यहां से दफा हो जा, वरना जो तेरे साथ होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। श्रुति ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, आपने बिना वजह मुझे थप्पड़ मारा है, अब आपका बचना नामुमकिन है। आपकी हरकत से साफ है कि यह वर्दी आपके लायक नहीं है। यह वर्दी उन लोगों को शोभा देती है जिनमें ईमानदारी और जिम्मेदारी होती है। आपको बहुत जल्द इस वर्दी से हाथ धोना पड़ेगा। और हां, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। इंस्पेक्टर और ज्यादा चिढ़ गया। वह हंसते हुए बोला, तू कौन है? तुझे देखकर तो लगता है जैसे किसी कूड़े कचरे में पली हो या फिर किसी के घर काम करने वाली होगी। मुझे धमकी दे रही है? अभी 2 डंडे और पड़ेंगे तो सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना कहकर उसने बूढ़े सब्जी वाले की ओर देखा और धमकाते हुए बोला, ओ बूढ़े, मैं जा रहा हूं, लेकिन शाम को लौटूंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरा ठेला भी नहीं बचेगा और तू भी, समझ ले, शाम तक इंतजार कर। इतना कहकर इंस्पेक्टर विश्वनाथ वहां से चला गया। इंस्पेक्टर के जाते ही श्रुति ने बूढ़े अंकल को संभाला और बोली, अंकल, ये इंस्पेक्टर आपके साथ बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इसे इसकी औकात दिखाकर रहूंगी। इस बार इसे सस्पेंड करवाना ही पड़ेगा। गरीबों को लूटना और उनका हक छीनना बहुत बड़ा अपराध है और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, जब यह शाम को आएगा तो आपकी जगह मैं ठेले पर रहूंगी और उसे कानून की ताकत दिखाऊंगी। बूढ़े अंकल घबराए हुए स्वर में बोले, बेटी, तू इस इंस्पेक्टर से नहीं जीत सकती। वह थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। तेरे खिलाफ झूठा केस डाल देगा, तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तेरे ऊपर उसने हाथ उठा दिया, यह सब मेरी वजह से हुआ। अब तू इस मामले में मत पड़, मैं किसी तरह संभाल लूंगा। श्रुति मुस्कुराई और बोली, अंकल, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं हूं इस जिले की आईपीएस अफसर श्रुति हसन। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उसे सस्पेंड करवा सकती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे सबूत चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। आज शाम को मैं आपके ठेले पर बैठकर सब्जियां बेचूंगी, फिर देखते हैं ये इंस्पेक्टर कितना गिरता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं शाम को आपके पास पहुंचूंगी। बूढ़े अंकल ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है बेटी, शाम को जरूर आना। अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो और मेरे साथ खड़ी हो। लेकिन अभी तुम घर जाओ और शाम को थोड़ा जल्दी आना। श्रुति हसन घर लौटी। घर जाकर उन्होंने सोचा, इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ गवाही नहीं, सबूत भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लिया और उसे अपने गले के लॉकेट में फिट कर दिया। लॉकेट को देखकर कोई